अष्टवक्र गीता चैप्टर 7 वर्स 1। राजा जनक कहते हैं, मैं अनंत महासागर हूं और संसार रूपी जहाज मेरे भीतर मन की हवा से इधर उधर घूमता है, लेकिन मुझे इसमें कोई अधीरता या चिढ़ नहीं होती। क्या बोला जा रहा है? मैं अनंत महासागर हूं। आत्मा स्वरूप ना कोई किनारा जानती है ना कोई सीमा। जैसे महासागर में कितनी भी लहरें उठे, महासागर वही रहता है, वैसे ही आत्मा में कितने ही विचार, घटनाएं, अनुभव आए, आत्मा क्या अछूती रहती है। उसके बाद संसार रूपी जहाज बोला जा रहा है। संसार यहां जहाज की तरह है जो महासागर स्वरूप में ही तैर रहा है। वह स्वतंत्र का ही नहीं बल्कि महासागर के जल पर ही चलता है। उसके बाद मन की हवा, मन की हलचल, इच्छाएं, योजनाएं, भय, ये जहाज के इधर उधर घुमाती हैं। ये मन रूपी जहाज को इधर उधर घुमाती हैं। यह गतिविधि आत्मा को, सत्य को जो तेरे अंदर है उसको प्रभावित नहीं करती। उसको जानना है तुझे, क्योंकि महासागर लहरों से अलग नहीं होता, फिर भी उनसे बंधा नहीं होता। उसके बाद कोई अधीरता नहीं। साधारण मनुष्य अपने विचारों और परिस्थितियों से क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। पर ज्ञानी के लिए यह सब खेल है, आने वाला जाने वाला, बिना असर डाले। मान लो तुम एक ट्रेन में यात्री हो और खिड़की के बाहर दृश्य बदलते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन चल रही है। कभी खेत आते हैं, कभी शहर आता है, कभी जंगल आता है, कभी नदी आती है। गोवा से केरला जा रहे हो एग्जाम्पल। अगर तुम जान लो कि तुम ट्रेन हो ही नहीं बल्कि पटरियों के नीचे की जमीन हो, तो तुम्हें दृश्य बदलने की क्या जल्दी या चिढ़ नहीं होगी। या जैसे तुम समुद्र तट पर बैठे और नावें, बोट्स आती जाती हैं, तुम समुद्र को दोष नहीं देते कि नावें क्यों हिल रही हैं। तुम जानते हो कि यह नाव और हवा का खेल है, समुद्र शांत है। तो ये जानना होता है। ये बोल रहे हैं अष्टवक्र, जब तुम अपने आप को केवल जहाज, शरीर, मन मानते हो तो लहरों से परेशान होते हो। पर जब अपने आप को महासागर, आत्मा, सत्य जान लेते तो जहाज का घूमना भी सहज दिखने लगता है, बिना चिढ़ के, बिना डर के।